अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल फरमाइश कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स में आएंगी तो हम उनको पूरा करेंगे। तो लास्ट टाइम अभी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हुए थे एडमिशन्स के, तो जिसमें इंटरमीडिएट के एडमिशन ओपन हो चुके थे। अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो वही है जिसमें इंटरमीडिएट के एडमिशन्स ओपन हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर काइंडली हमें इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई का प्रोसेस बता दें। तो आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जिसमें आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये होगा, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर अकाउंट पहले से आपने लास्ट ईयर को यहाँ अप्लाई किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपने क्या करना है, साइन अप हियर पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। याद रहे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ ये टोटली रैंडमली इन्फॉर्मेशन मैं एंटर कर रहा हूँ। तो मैं इधर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक डेट ऑफ बर्थ हमें कुछ और रखनी चाहिए। तो ये देखें जी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आगे आपने अपना पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, लाहौर सेलेक्ट कर देता हूँ। सिटी आपका कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी, लाहौर इधर से सर्च करना पड़ेगा आई थिंक। जिस आप हम अगर इधर से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं रैंडमली ये ले लेता हूँ, चले। फ़ोन नंबर आपने लिखना है तो मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है। ये मैंने रैंडमली नंबर दे दिया है। तो उसके बाद ये मैं ईमेल देता हूँ। याद रहे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्टली इंटर करनी है। अब ये जो मेरी ईमेल है ये मैं वो इंटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लॉगिन है और मेरे पर्सनल यूज़ में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट गाइडेंस देनी थी। तो इस वजह से मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपने ना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, वो पासवर्ड जो आपको याद भी रहे। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने ऑलरेडी अपना ये भी देखते रहना है कि आपको ईमेल एक आएगी इनकी या नहीं आएगी, वो आपने देखना है। तो अभी हम फर्दर क्या करते हैं, अपने साइन अप हमारा सक्सेसफुली हो गया है क्योंकि हमारे में एक पॉपअप शो हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल वही इंटर करनी है जो आपने वहां पे की थी। तो मैं वो इंटर कर देता हूँ। ईमेल एंटर करने के बाद वो पासवर्ड जो आपने वहां पे सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे इंटर करना है। जब पासवर्ड आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद आपने लॉग इन कर देना है। तो जब आपके पास आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपके पास वेलकम जो आपका नाम होगा वो शो हो रहा होगा, साथ आपके पास इमेज शो हो रही होगी। ये इमेज अभी हमारे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोई भी इमेज वगैरह अपलोड नहीं की। तो इसके बाद अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्या करना है, ब्राउज इमेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जो इमेज आपने डाउनलोड अभी की होगी, जो आपके पास होगी, जो आपने अपलोड करनी होगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको आप अपलोड करेंगे। याद रहे कि इनकी रिक्वायरमेंट आप देख लें कि आपने इमेज जो है वो अपलोड करनी है जिसका साइज 30 KB मस्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा इसका साइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब आप इसके साथ इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपलोड को प्रेस कर देंगे तो आपकी इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगी। फिर अब हमारे पास बात आती है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरी सारी वो डेट ऑफ बर्थ ईच एंड एवरीथिंग सिलेक्ट थी। रिलीजियस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने सारी चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, प्रोविंस आपका कौन सा है वो आप इंटर करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप इंटर करेंगे, ठीक है। और तहसील कौन सी है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और फिर आप कहाँ से, रूरल या अर्बन एरिया, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस अगर कहीं पे है तो ये तो एक्सपायर नहीं होता तो आप एनए कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी उसके बाद फादर इंफॉर्मेशन पे आना है। फादर का स्टेटस क्या है, अलाइव है या वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है, मैट्रिक की आपकी होगी क्योंकि आपने इंटरमीडिएट में अप्लाई कर रहे हैं। तो उनकी सॉरी फादर की क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आप एंटर करेंगे। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो एंटर करेंगे। फादर की मंथली इनकम क्या है वो सारी आप एंटर करेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस क्या है, ऑफिस एड्रेस, वो आप एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट आप किससे कर सकते हैं, तो ये क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि उनका पिक्चर भी, ये उनका मोबाइल नंबर रैंडम एंटर कर दिया है। फादर की ईमेल एड्रेस कौन सी है इसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मदर की इंफॉर्मेशन आती है। मदर का नाम जो होगा आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। उसका CNAC नंबर आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो वो मैं एंटर कर देता हूँ,
ठीक है, वो एंटर कर दिया। नेशनैलिटी क्या है, तो पाकिस्तानी। मदर का स्टेटस क्या है, लाइव है। तो उसके बाद जो आपका होगा वो आप एंटर करेंगे। इनकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन इनका क्या है, ठीक है। तो वो उसके बाद इनकी मंथली इनकम वगैरह कितनी है वो सारी एंटर करेंगे। इनका ऑफिस एड्रेस कौन सा है वो आप एंटर करेंगे। मदर का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अगर ये ज़रूरी है तो दे दें, अगर हम विदाउट भी दे के चेक करते हैं। गार्डियन इन्फॉर्मेशन, गार्डियन जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो आपके फादर होंगे तो वही होंगे, तो वो एंटर करें। फिर उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, वही जो आपने ऊपर एंटर किया है, ठीक है, वो आ गया। फिर उनका एड्रेस कौन सा है वो आप एंटर करेंगे। गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर वो आप सारा एंटर जो भी होगा। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन वो सारी है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब हमारी बात आती है एकेडमिक्स के ऊपर। तो आपने एकेडमिक्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, क्योंकि आपने एकेडमिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करनी है, जिसमें आप सारी अपनी मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो एकेडमिक्स के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपके पास प्लस का ऑप्शन है, आपने प्लस पे इंटर क्लिक करना है। और आपने क्या करना है, आपकी कौन सी एजुकेशन कंप्लीट है, आपकी मैट्रिक है। तो मैट्रिक कहाँ पे आपने कंप्लीटेड है, ये रिजल्ट अवेटिंग है। अगर रिजल्ट अवेटिंग तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपका एनुअल है या जो सभी है वो सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम क्लास लेवल आपकी पार्टिकुलेशन थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट ईयर, किस ईयर में आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है वो आप एंटर करेंगे, जो आपकी जो उसके ऊपर होगा, सॉरी इसके आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर, वो आप उसके ऊपर ना एंटर कर देंगे, ठीक है। तो वो करेंगे। रोल नंबर आपका जो होगा, जो आपके रिजल्ट होगा जिसमें, यानी कि जो आपने रोल नंबर स्लिप आई होगी, पेपर जिस पे दिए होंगे, वो आप एंटर करेंगे। तो उसके बाद अभी देखें आपका 9th का रिजल्ट आया हुआ है, तो आपने यहाँ पे 9th का रिजल्ट का मार्क्स एंटर करने हैं। तो वो मैं 9th के मार्क्स एंटर कर देता हूँ। ओवरऑल सॉरी टोटल मार्क्स कितने थे वो आप एंटर करेंगे। ओवरऑल कितने थे जो आपने ऑब्टेन की वो ये थे, ठीक है। ग्रेड आपका कौन सा बनता है वो आप कैलकुलेशन कर लेना उसी के हिसाब से, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर जैसे कि, फिर आता है केमिस्ट्री, फिर आता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आप इंस्टीट्यूशन नेम जो भी आपका होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और आपका इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका इजीली यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड हो गया, तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपने अप्लाई करना है, स्ट्रिक्टली अप्लाई नाउ पे। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने एफएससी ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, पर्सनल प्रोफाइल और एकेडमिक्स। प्रोफाइल में अब हमने प्रोफेशनल के ऊपर आना है। प्रोफेशन अगर हमारा कोई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम को जिसमें हमने अप्लाई करना है। तब बात आती है अप्लाई की। तो जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्लास हमने एफएससी आईसीएस एफए के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। मेजर जो आपने सिलेक्ट करना है, जो करना है ये आपने यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करना है जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। मतलब आप प्री इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, प्री मेडिकल करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, जो भी। याद रहे कि जब आप एक बार इसको सिलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट मींस आईसीएस, तो मेजर कॉम्बिनेशन यहाँ के आपके पास ना नीचे शो हो जाएगा कि कौन सा है उसका कॉम्बिनेशन। कंप्यूटर साइंस का मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर के साथ तीनों ये हैं। एडमिशन बेस किस बेस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो जो कि एडमिशन ओपनिंग के रिलेटेड थी उसमें मैंने सारी चीज़ें बताएंगे आप किन किन की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किनशिप पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज की, स्पोर्ट्स बेस पे जो भी, या फिर ओपन मेरिट पे। अगर आप ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं तो आप ओपन मेरिट सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें सबमिट कर देंगे। तभी है जब हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास प्रिंट चलान का ऑप्शन आ गया और अपलोड चलान का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंट फॉर्म नॉट आ रही है और अपलोडेड चलान भी नन आ रहा है, ठीक है। अगर आपने एक प्रोग्राम में यहाँ पे अप्लाई किया है तो आप चाहते हैं कि अगर आईसीएस में नहीं होता, कंप्यूटर साइंस में हमारा नॉन मेडिकल में हो जाए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगेन प्रोग्राम में। तो जब आपका ये एक प्रोग्राम आ गया तो इसके बाद स्टेप ये है कि आपने इसका प्रिंट चलान करना है। जब आप इसका प्रिंट चलान करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, एक आपके पास चलान आ जाएगा। ये जो चलान है ये आपने किसी भी यूबीएल की ब्रांच में पे करना है, ऑनलाइन आप पे नहीं कर सकते।
इसकी प्रोसेसिंग फी 1000 रुपये है जो कि आप यूपीएल में पे करेंगे। याद रहे कि इसमें एक इनकी बैंक कापी है, ये यूनिवर्सिटी की कापी है और नीचे वाली स्टूडेंट कापी है, ये आपके पास होगी। बाकी ये आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाएंगे। ये सबमिट किस तरह करवानी है, ये बैंक रख लेगा, इसके ऊपर मोहर लगी होगी, वो अपने स्क्रीनशॉट इसका लेना है, पिक्चर लेनी है मोबाइल में। आई विल रिकमेंड यू कि आप कैम स्कैनर से लें। उसके बाद आपने अपने इसके ऊपर अपलोड कर देनी है। जब आप अपलोड चलान पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्राउज करना है। और याद रहे कि जो आपका चालान आया है वो उनका उसका साइज 30 जो है वो केबी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके एक सब पे ये एक इनकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे। तो जब आप इस पे अपलोड कर देंगे तो आपका इजीली इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर स्टेप जो है वो इसमें आपका वो टेस्ट ट्रायल होंगे, वो सारी चीजें कंडक्ट की जाएंगी। तो वो उसमें ऑलरेडी डिटेल और डेप्थ वीडियो ये ऑलरेडी बनी हुई है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसको आप जाके देख लें और आपका इजीली इसमें अप्लाई भी हो जाएगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो सारा लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आपका ये चालान अपलोड हो जाएगा तो आपका इजीली इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपको आपको एक जो है वो मेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो जिस पेज पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको अगेन चालान उसका पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इसमें इजीली अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक रैंडम पिक्चर अपलोड की थी, तो वो क्या करें, आप देख लें, अपना चालान व्यू कर लें। और इधर ये प्रिंट फॉर्म जो है वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। ये प्रिंट फॉर्म तब जरूरी है जब आपका एडमिशन वगैरह होगा, उसके बाद या फिर आप जब उसमें जाएंगे यूनिवर्सिटी में टेस्ट देते वक्त, तब ये जरूरी होगा। बाकी आपकी इस तरह प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी और आपका इसमें इजीली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप इनके ऑफिशियल ईमेल के ऊपर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल ईमेल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है।